बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे कि SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने उसको डाउनलोड कर लिया था जब हम SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल कर रहे थे, और हम अब इसको देखते हैं कि SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज को इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सर्विसेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आप इसमें रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो डायरेक्ट SQL के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी, और बड़ी अच्छी और इजी रिपोर्ट्स इसमें बन जाती हैं, और आप क्विकली रिपोर्ट इसमें बिल्ड कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये ब्राउज़र बेस है आपका, जहाँ पे भी सर्वर होगा SQL सर्वर का वहाँ पे ये होस्ट होगी, और आप क्लाइंट के किसी भी पीसी से इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम के ज़रिए आप इस को जो है ना व्यू कर सकते हैं। तो चलें इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं हम इसको। अब हम SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले हमने SQL सर्वर 2019 एक्सप्रेस एडिशन यूज़ किया था, और उसी से रिलेटेड SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज 2019 से, जो कि फ्री एडिशन है, इसकी इंस्टॉलेशन प्रीवियस इंस्टॉलेशन की अगर चीज़ रिमेनिंग थी तो रीस्टार्ट ऐसी बात है, उससे सेटअप मांगेगा तो उसको रीस्टार्ट कर लें, और उसके बाद फिर हम वापस इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये रीस्टार्ट होने के बाद हम SQL सर्वर 2000 सर्विसिंग रिपोर्टिंग सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी, डेवलपर और एक्सप्रेस एडिशन आपने कौन सा किया हुआ। तो हमने क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस एडिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड आपको उसमें ऑप्शन होगा, लेकिन ये फ्री है। और जब अपने डेवलपमेंट पीसी पे आप कर रहे हो तो डेवलपर ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। पैकेज स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर। पैकेज की इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल एंड कस्टमाइज सेटिंग, सेटअप इंस्टॉलेशन के बाद आप जा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट सर्वर में। इसको कनेक्ट कर लेते हैं SQL सर्वर पे, और यहाँ पे आपकी ये स्टार्ट हो गई रिपोर्टिंग सर्विसेज पे। वर्चुअल अकाउंट है, नेटवर्क अकाउंट है, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे आप। अच्छा, अभी देखें आप SQL मैनेजमेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस इस सर्वर पे आ रही है या नहीं आ रही, इसको चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान वो क्रिएट भी कर देता है, नहीं तो हम इसको दोबारा से क्रिएट कर देते हैं। इसमें नहीं हुई क्रिएट, तो अब आप डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे चेंज जाके क्रिएट न्यू रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस, SQL सर्वर अकाउंट से करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, आप अपना ऐसे का जो है वही डाल सकते हैं। टेस्ट कर लें इसकी यहाँ रिपोर्ट सर्वर में नेक्स्ट सर्विसेज, रिपोर्ट सर्विसेज क्रेडेंशियल बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट फिनिश हो गई, और आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब जाके अगर हम इसको देखें, रिफ्रेश करें, तो आपको यहाँ पे ये दोनों डेटाबेस नज़र आ रही हैं जो रिपोर्टिंग सर्विसेज ने अपने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, एग्जीक्यूशन, और जब हम रिपोर्टिंग सर्विसेज की एक वीडियो बनाएंगे तो फिर देखेंगे किस तरह से रिपोर्टिंग सर्विसेज जो है SQL सर्वर के अंदर काम करती है। तो ये सर्विस इंस्टॉलेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।